हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ये भी एक एप्लीकेशन है और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एट डिफरेंट सिचुएशंस जस्ट लाइक परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन अबाउट द टेंजेंट एंड टेंजेंट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द plane of the ring. Similarly, here we are discussing about moment of inertia of the disk, in which in the first topic is moment of inertia of the disk through the axis and which is perpendicular to the plane of the disk. तो बच्चों ये टॉपिक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड कराऊंगा कि हमने ये कैसे बताया था और हम डायरेक्टली फार्मूले को यूज करेंगे। एक्चुअली में ये पढ़ाना इसलिए यूज में है क्योंकि इसी का फार्मूला हम आगे के दो और एप्लीकेशंस में यूज करेंगे, इसलिए इसको पहले बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बच्चों क्या करते थे, हमने डिस्क लिया हुआ है और इस डिस्क के परपेंडिकुलरली ये एक्सिस है जिसके अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों ये डिस्क है, इसका रेडियस r है, इसका मास भी कैपिटल M है। तो हमने क्या किया था, हम लोगों ने इसमें मास पर यूनिट एरिया फाइंड किया था। आपको रिमाइंड कर रहा हूं मैं, मास पर यूनिट एरिया फाइंड किया था, पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, इसमें कंसेंट्रिक रिंग एज्यूम किए थे, कंसेंट्रिक रिंग एज्यूम किए थे और उस रिंग की जो लेंथ थी हम लोगों ने, या उसकी जो विड्थ थी ना, वो हम लोगों ने dx माना था और उस रिंग के जो रेडियस था वो हम लोगों ने x माना और फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था इसका मास निकाल करके, इसका मास निकाल हम लोगों ने dm करके मास निकाला था, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी आई इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर, यही आया था। और हम लोगों ने इस मास को कैपिटल मास के टर्म्स में लिखा था और हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट भी किया था, कहां से, x की वैल्यू को 0 से x की वैल्यू r तक, क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया था कि ऐसे बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग्स हम मानते जाते हैं जब तक कि उस रिंग का रेडियस r के इक्वल ना हो जाए, और सभी को हम लोगों ने सम किया था जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली फार्मूला आया था इंटीग्रेशन के बाद में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, वो था बच्चों आई ऑफ डिस्क इक्वल टू 1/2 mr²। तो आपको इस बात से कुछ रिवाइज हुआ होगा, कुछ रिमाइंड हुआ होगा, सो प्लीज नोट डाउन। हाँ, तो बच्चों इसके बाद हम आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो इस बार बच्चों हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है इस डिस्क के डायमीटर के अलावा, मतलब अगर ये डिस्क है तो इसका डायमीटर इसके प्लेन के पैरेलल होगा, प्लेन के अलावा होगा, ठीक है। और हमको इसके अलावा इस डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और हम निकाल चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि AB और CD जो है वो डायमीटर है और ये डायमीटर इस YO डैश के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, ये दो एक्सिस हम मान सकते हैं AO और OD is also XZ axis and they are perpendicular to the YO axis। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अगर है यहाँ पर तो हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं अप्लाई परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है। अब तो क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला जो होगा, अगर मान लो कि ये आपका x एक्सिस है और ये आपका अगर z एक्सिस है, सो वेरी इजी, ix प्लस iz इक्वल्स टू iy। अब एक बात और जानो, इसी को आप x और z को लिख सकते हो IAO प्लस IOD इक्वल टू iy, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, यहां पर ये डायमीटर दोनों ही सेम है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर है और एक ही डिस्क पर है।
तो बच्चों इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, तो वी कैन राइट 2 into I AO, ठीक है, इक्वल टू I Y। अब थोड़ा सा पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, IAO इज डायमीटर, तो हम लोग उसको लिख देते हैं 2ID, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू IY। अब बच्चों अगर आप ध्यान दो, IY मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, और ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो रख देते हैं भाई 2ID इक्वल टू दिस वैल्यू इज half mr square, so half mr square. So we can write moment of inertia about diameter is 1/4 mr square. Please note down. तो जो इस केस में ये थर्ड वाला पार्ट है, इसमें ये बताया गया है कि आपको एक डिस्क के प्लेन में, ये डिस्क है, इस डिस्क के प्लेन में ही एक टेंजेंट लेना है। टेंजेंट मतलब हो गया इसको टच, इसकी सरफेस को, बाहरी सरफेस को टच करता हुआ जाए और इसके रेडियस के परपेंडिकुलर होना चाहिए ये टेंजेंट, ठीक है। तो हमें इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मींस आप अगर इस हाथ को डिस्क मानते हैं और ये डिस्क की सरफेस है, तो इस पेन को हम इस डिस्क की बाहरी सरफेस पर टच कर दें, तो इसके अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है वो इस डिस्क के प्लेन में ही आता है, और देखा जाए तो ये डायमीटर के पैरेलल है। अब यहाँ पर पैरेलल वर्ड अगर यूज हो गया तो जाहिर सी बात है कि इस वाले केस में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या केस था कि अगर हम किसी डिस्क का पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो बच्चों एक बार तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के अबाउट में फाइंड करते हैं जहां से सेंटर ऑफ मास पास होता है, जो कि बच्चों ये होगा वो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दूसरा, उस पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और इस पूरे डिस्क के मास के स्क्वायर को हम ऐड कर देते हैं इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके। तो इट्स वेरी इजी। तो आप कह सकते हो कि IT मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट ऑफ द डिस्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O पॉइंट, मींस O, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं अबाउट डायमीटर, हुआ, ठीक है, प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मींस r स्क्वायर। और बच्चों इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया या डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। सो बाय द कैलकुलेशन ये 4 है, देन 5/4 mr स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन। हाँ तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the disk about the tangent in which tangent is also perpendicular to the plane of the disk। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये टेंजेंट भी इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और साथ में ये जो इसका एक्सिस है ये भी इस डिस्क के परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं दो एक्सिस पैरेलल है और इनके बीच की डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट में बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मींस IY प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ मास ऑफ द डिस्क इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस इज mr स्क्वायर
राइट। और बच्चों हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क इज आल्सो हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। सो solve the value 3/2 mr square. This is the moment of inertia about the tangent. Please note down.